चलिए साथियों, आज हम लोग फिर स्टार्ट करने वाले हैं इस इंग्लिश की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। हम आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक में हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो डिटरमिनर रहेगा, और इससे संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आपके व्याकरण संबंधी एग्ज़ाम हो, चाहे आपके पीसीएस संबंधी एग्ज़ाम हो, चाहे जिस एग्ज़ाम में भी इंग्लिश का जो विषय रहता है उसमें यदि क्वेश्चन आता है तो डिटरमिनर से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डिटरमिनर्स मतलब होता है टू डिटरमाइन। डिटरमिनर्स मतलब क्या होता है? टू डिटरमाइन। अर्थात डिटरमिनर्स मतलब क्या होता है? टू डिटरमाइन, अर्थात टू डिसाइड। टू डिसाइड अर्थात किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्या करना? निर्धारित करना, या इसको बोल सकते हैं अपन निर्धारक। ठीक है, क्या बोलेंगे? निर्धारक। तो डिटरमिनर मतलब क्या होता है? टू डिटरमाइन। डिटरमाइन मतलब टू डिसाइड, डिसाइड करना या निर्धारित करना। देखिए, अब इसमें अपन हम यहाँ बात करें डिटरमिनर्स की, तो डिटरमिनर्स में क्या क्या चीज़ को हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। देखिए, क्या चीज़ को निर्धारित कर सकते हैं? जैसे देखिए, अब इसमें हमको डिटरमाइन किसको करना है? निर्धारित किसको करना है? निर्धारित करने के लिए हमको चाहिए नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की जो स्थिति है, जो पोजीशन है, ठीक है, उसको क्या करना है? हमको निर्धारित करना है। उसके लिए हमको जरूरत पड़ती है इसकी डिटरमिनर से। तो देखिए, नाउन और प्रोनाउन की स्थिति को निर्धारित करने वाला शब्द क्या कहलाता है? डिटरमिनर्स कहलाता है। अब देखिए साहब, नाउन और प्रोनाउन की स्थिति को डिटरमाइन कैसे करेंगे? जैसे देखो, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैं लिखा गुड बॉय, तो यहाँ पर बॉय की स्थिति को निर्धारित कर रहा है कौन? गुड। बॉय की स्थिति को निर्धारित कौन कर रहा है? गुड कर रहा है। वैसे जैसे मैं लिखा ए गर्ल, क्या लिखा? ए गर्ल, और गर्ल की स्थिति को निर्धारित कौन कर रहा है? ए, मतलब ए। तो ये गुड जो है, यहाँ पर जो गुड क्या है? डिटरमिनर्स है। गुड क्या है? डिटरमिनर्स है। और ए भी क्या है? यहाँ डिटरमिनर्स है। ए भी क्या है? डिटरमिनर्स है। अब देखिए, अब यहाँ पर दो चीजें अलग अलग हमको देखने को मिल रही है। डिटरमिनर्स ये भी है और ये भी है। तो इसमें हमको डिटरमिनर्स को दो पार्ट में पढ़ना है। डिटरमिनर्स कितने भाग में पढ़ना है? दो पार्ट में हमको पढ़ना है डिटरमिनर्स को। डिटरमिनर्स को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे इसका फॉर्म एडजेक्टिव। क्या फॉर्म में पढ़ेंगे? एडजेक्टिव के रूप में पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे आर्टिकल के रूप में। कितने भाग में पढ़ेंगे? दो भाग में हमको उसको पढ़ना है, एक एडजेक्टिव के फॉर्म में और एक आर्टिकल के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव में हमको ध्यान रखना है, ये क्या करता है? ये भी नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? ये क्वालिफाई करता है। क्या करेगा? ये क्वालिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। नाउन या प्रोनाउन को क्या करेगा? एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा। उसके बाद आर्टिकल हम लोग जानते हैं ना, आर्टिकल में क्या है? ए, एन और द, इसका यूज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव से। चलिए, एडजेक्टिव से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, एडजेक्टिव में हमको क्या क्या चीजें समझना है। देखिए, एडजेक्टिव में हमको मुख्यतः इसके तो टाइप्स बहुत सारे होते हैं, है ना। एडजेक्टिव के टाइप्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है उस टाइप को हम क्या करेंगे? उस काइंड से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एडजेक्टिव के टाइप में जो हमारा आता है ना, इसमें आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज। और एक आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसी में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज में जैसे एग्जांपल हम लेंगे, क्या क्या आ जाएगा? देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज में जैसे सम, एनी। क्वांटिटीज मतलब मात्रा, क्वांटिटीज मतलब मात्रा। नंबर मतलब संख्या, नंबर मतलब संख्या। ठीक है,
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज मतलब मात्रा, नंबर मतलब संख्या। तो दो भाग में हम इसको पढ़ेंगे। और भी टाइप है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। सम, एनी, मच, मेनी, ये सभी। तो ये सभी चीजें मात्रा को दर्शाती है। नंबर में जैसे मैं लिख दिया 1 2, ठीक, ये नंबर हो गया। सिंगल, डबल, ठीक है, ये सभी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दर्शाता है। इसको दर्शाता है, नंबर को दर्शाता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पढ़ना। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान से समझते रहिए, है ना। चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज में हम सबसे पहले देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज अर्थात एडजेक्टिव मतलब हो गया विशेषण, है ना, विशेषण पढ़ेंगे हम लोग। इसके संबंधित है मात्रात्मक से संबंधित हम लोग क्या करेंगे, विशेषण को पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सम के बारे में। इसके बारे में सबसे पहले ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सम। अब देखिए समझना, सम मतलब होता है कुछ। यदि हिंदी का शाब्दिक अर्थ देखें तो सम का मतलब क्या होता है, कुछ होता है। अब देखिए सम जो है यूज किसमें होगा, क्योंकि सम एडजेक्टिव है और नाउन और प्रोनाउन को बताता है। तो ये जो यूज होगा, नाउन में दो प्रकार पड़ते हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। देखिए सम में ये यूज होता है, काउंटेबल में भी यूज होता है, ठीक है। किसमें यूज होता है, काउंटेबल में भी यूज करेंगे इसका, और किसमें करते हैं, अनकाउंटेबल भी करेंगे। लेकिन काउंटेबल में हम लोग करते हैं प्लूरल के साथ, प्लूरल काउंटेबल के साथ, अर्थात बहुवचन गणनीय मात्रा, ठीक, बहुवचन गणनीय। जैसे काउंटेबल प्लूरल में जैसे एग्जांपल जैसे ले सकते हैं, जैसे मैं लिखा सम बॉयज, सम स्टूडेंट, ऐसा। ये प्लूरल रहेगा, एस लगा मतलब क्या रहेगा, ये प्लूरल रहेगा। तो नाउन प्लूरल रहेगा, उसके पहले क्या आ जाएगा, आपका सम का यूज आ जाएगा, ये सम का यूज आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक अनकाउंटेबल में यूज होता है, इसमें यूज होगा, ये तो हमारा क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। इसी के साथ साथ हम किसमें यूज करेंगे, अनकाउंटेबल में भी यूज करेंगे। किसमें करेंगे, अनकाउंटेबल, 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 अनकाउंटेबल में भी हम क्या करेंगे, मतलब अगणनीय, अगणनीय नाउन के पहले भी हम किसका यूज करेंगे, एडजेक्टिव का, सम का यूज करेंगे। देखिए एग्जांपल जैसे लिख लेते हैं, जैसे मैं लिखा सम वाटर, सम मनी, ये अनकाउंटेबल, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको इससे संबंधित हम क्या करेंगे, अब रूल देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले रूल नंबर क्या करेंगे, रूल नंबर 1 की बात करते हैं। तो देखिए सम का यूज किसमें होता है, सम का यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य में इसका यूज करते हैं। इसमें करेंगे सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य में हम इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे देखो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सम बॉयज, जैसे एग्जांपल ले लिया मैं, सम बॉयज आर प्रेजेंट इन दिस क्लास, ऐसा। तो यहाँ पर सम का यूज हुआ है, सामान्य वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव वाक्य नहीं है, हा? तो ये क्या हो जाएगा, सम का यूज करेंगे और एक प्लूरल नाउन आ जाएगा, ठीक है। देखा दूसरा इसी में दूसरा रूल जो कि इंपॉर्टेंट है ना,
रूल नंबर 2, इसीलिए हम क्या बात करेंगे, रूल नंबर 2। अब देखिए रूल नंबर 2 में यदि आपके सेंटेंस में इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव रहेगा प्लस निगेटिव रहेगा, ध्यान से समझना, इंट्रोगेटिव रहेगा निगेटिव रहेगा, तो हमेशा हमको यूज करना है इसका सम का, दोनों है तो क्या यूज करेंगे हम, सम का यूज करेंगे, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या यूज करेंगे, दोनों रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों आ जाएगा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों आ जाएगा, क्या यूज करेंगे, सम। जैसे मैं लिखूंगा डिड आई, जैसे मैं लिखा डिड आई नॉट, डिड आई नॉट lend you, did I not lend you some money yesterday, some money yesterday, जैसे अपन ले लिए एग्जाम्पल yesterday, ऐसा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या आया, डिड क्वेश्चन मार्क भी है और निगेटिव भी, और सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आएगा, नॉट आएगा, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, और ये यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, और सम कहाँ लगा है, मनी, मनी जो कि अनकाउंटेबल नाउन है तो नाउन के पहले लगा, तो ऐसा क्वेश्चन मार्क रहेगा और निगेटिव रहेगा, तो हमको क्या करना है, सम का यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक, समझ में आया। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में ये कहता है कि कुछ वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं, है ना, जैसे वो सेंटेंस में आपको पता चलेगा कि पोलाइट वाला है ना, सेंटेंस पता चलेगा कि किससे संबंधित है, वर्ड जो है पोलाइट से संबंधित है, रिक्वेस्ट से संबंधित है, रिक्वेस्ट वाला है, पोलाइट वाला है, प्लीज है, प्लीज, काइंडली, विल, कुड, ये सभी जो है किससे संबंधित है, पोलाइट शब्द है ना, पोलाइट शब्द, रिक्वेस्ट, प्लीज, काइंडली, विल, इससे यदि सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, इससे यदि सेंटेंस स्टार्ट हो या इस प्रकार का भाव आपको सेंटेंस में देखने को मिलेगा, क्या यूज करना है, सम का यूज करना है, किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। जैसे मैं लिखता हूं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल, प्लीज, 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 जैसे मैं लिखा प्लीज गिव मी सम मनी, प्लीज गिव मी सम मनी, ऐसा, तो प्लीज से स्टार्ट हुआ है ना, या प्लीज या रिक्वेस्ट वाला भाव आएगा तो क्या यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। जैसे मैं लिखूंगा आई विल lend you some money, I will lend you some money, जैसे ऐसा हो गया, I will lend you some money, तो इसमें भी क्या यूज हुआ, देखो will आया है ना, तो आपको ध्यान केवल ये रखना है कि पोलाइट आ जाए, रिक्वेस्ट वाला हो जाए, प्लीज वर्ड आ जाए, काइंडली आ जाए, विल आ जाए, कुड आ जाए, जैसे कुड यू पास द एग्जाम, ठीक है, ऐसा, तो ये शब्द आपको ध्यान में रखना, यदि ये शब्द आते हैं, है ना, या पोलाइट संबंधित है तो आपको क्या यूज करना है, सम का यूज करना है। चलिए इसको नोट करेंगे हम, चलिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, अब हम इसी में आगे बात करेंगे सम के बाद एनी का, सम के बाद किसके बात करेंगे, एनी का हम लोग बात करेंगे सम के बाद, है ना। चलिए चलिए देखिए अगला आता है हमारा टॉपिक एनी, अगला क्या रहेगा वर्ड, दूसरा वर्ड हमारा रहेगा एनी, दूसरा वर्ड क्या है, एनी, दूसरा वर्ड एनी, एनी मतलब होता है कोई, सामान्य अर्थ में इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या होता है, कोई। अब देखिए एनी का यूज किस में होता है, काउंटेबल में भी होता है और अनकाउंटेबल में भी होता है, ठीक है, इसका यूज किस में होता है, इसका यूज हम करेंगे किसमें, काउंटेबल में भी, काउंटेबल में भी करते हैं, काउंटेबल में दोनों सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों भी यूज करें, जबकि उसमें केवल किसमें हो रहा था, प्लूरल में हो रहा था। दूसरा यूज क्या करेंगे इसका, अनकाउंटेबल, इसमें करेंगे अनकाउंटेबल में इसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है।
सिंगुलर में और प्लूरल में। जबकि सम वाला हम क्या देखे थे, सम में यूज हो रहा था आपका केवल और केवल प्लूरल, लेकिन यहाँ पर एनी में किसमें होगा, काउंटेबल में होगा। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होगा और अनकाउंटेबल में इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं ना, एग्जांपल एनी बॉय, एनी मनी, ऐसा बना सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधे आते हैं इसके रूल पर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इसका रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, निगेटिव सेंटेंस में कोई भी निगेटिव सेंटेंस, कोई भी निगेटिव सेंटेंस में इसका क्या होगा, प्रयोग। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में सम आ जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। हाँ, लेकिन केवल निगेटिव हो तो क्या यूज करना है, जैसे एग्जांपल, देयर इज नॉट एनी मनी इन हिज पॉकेट, ऐसा बना सकते हैं सेंटेंस। ठीक है, या बोल सकते हैं जैसे देयर इज नॉट एनी वाटर इन द पॉट, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो निगेटिव जहां भी आएगा तो मतलब क्या यूज करना है आपको, एनी का यूज करना है। दूसरा रूल इसमें हम लोग देखते हैं, दूसरा रूल कहता है रूल नंबर 2, कोई भी इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्नवाचक में हमको क्या यूज करना है, कोई भी प्रश्नवाचक में हमको क्या यूज करना है, एनी का यूज करना है। किसका यूज करेंगे, एनी का प्रयोग। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं एग्जांपल, डू यू, जैसे मैं लिखा डू यू हैव एनी पेंसिल, कुछ भी लिख सकते हैं। डू यू हैव एनी पेंसिल, तुम्हारे पास क्या कोई पेंसिल है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक, जैसे डू यू हैव एनी मनी, ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक, तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, एनी का होगा, लेकिन इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव जोड़ दे तो वही सब हो जाएगा, पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं, रूल नंबर 3, इसमें हम लोग रूल नंबर 3 क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 3 में भी ध्यान रखना, रूल नंबर 3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रूल नंबर 3 में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, कुछ वर्ड जैसे वर्ड लिखते हैं बेयरली, स्केयरली, हार्डली, बेयरली, स्केयरली, हार्डली, रेयरली, तो इस प्रकार का वर्ड आपको ध्यान रखना है। बेयरली, स्केयरली, हार्डली, रेयरली, ये दर्शाता है नकारात्मक अर्थ, इसको दर्शाता है नकारात्मक अर्थ को दर्शाता है, और हम पढ़ चुके हैं नकारात्मक अर्थ मतलब इन, तो क्या यूज करना है, एनी का। ये शब्द मिलेगा आपको, बेयरली, स्केयरली, हार्डली, रेयरली, ये शब्द आपको मिल जाता है सेंटेंस के अंदर, है ना, सेंटेंस में, तब क्या यूज करना है, एनी का यूज करना है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैं लिखता हूँ he has hardly any money, जैसे मैं लिखूंगा he has hardly any money, ऐसा बना सकते हैं। हार्डली वर्ड आया, हार्डली वर्ड आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये शब्द आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बेयरली, स्केयरली, हार्डली, रेयरली नकारात्मक होता है, और इसके साथ क्या यूज करना है, एनी का यूज करना है। इसमें एक वर्ड और जैसे लिख सकते हैं वेदर वर्ड अभी आएगा, इसको भी ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। वेदर वर्ड भी आएगा तो क्या यूज करना है, एनी, ये भी नकारात्मक अर्थ को देता है। आई डाउट वेदर जैसे बोल सकते हो, ही हैज मोर मनी, तो सीधा सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं
ये शब्द आपको यदि दिख जाता है तो क्या यूज करना है, एनी का यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको, है ना, मिटाने जा रहा हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग दो वर्ड और लेते हैं। दो वर्ड है, एक साथ लेते हैं इसको। एक है मच और एक है मेनी। एक मच है और एक मेनी, दो वर्ड है। मच मतलब बहुत, मेनी मतलब भी बहुत, लेकिन दोनों के बहुत में अंतर है। कैसे अंतर है देखिए। मच जो यूज होता है, मच जो है मात्रात्मक यूज होता है, मात्रा में, क्वांटिटी में यूज करते हैं। जबकि मेनी का यूज किस में करते हैं, नंबर में करते हैं, नंबर, ठीक है, नंबर में करेंगे। ये संख्यात्मक होता है। मेनी क्या है, संख्यात्मक है, और मच क्या है, मात्रात्मक है। इसका यूज करते हैं अनकाउंटेबल। इसका यूज किसमें करते हैं, दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अनकाउंटेबल। इसमें यूज करेंगे बताइए, अनकाउंटेबल। इसमें अनकाउंटेबल में। जबकि इसका यूज किसमें करते हैं, इसका यूज करते हैं काउंटेबल। इसमें करेंगे बताइए साथियों, काउंटेबल। इसमें करेंगे काउंटेबल। ये हाउ, जैसे बोलेंगे हाउ मच, हाउ मच मतलब कितने, ये किसमें हो गया, मात्रा में। और हाउ मेनी में बोल दूंगा, हाउ मेनी तो कितना, लेकिन ये किसमें होगा, संख्या में। दोनों में बस में अंतर यही। देखो अनकाउंटेबल में हमेशा आएगा मच, काउंटेबल में आएगा हमेशा मेनी। संख्या को दर्शाता है मेनी, मात्रा को दर्शाता है मच। चलिए एग्जांपल समझते हैं आप। देखिए जैसे एग्जांपल पहला लिखता हूं मैं, बताना क्या आएगा, है ना। चलिए देखिए, there is dash traffic in city area, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, जैसे बताते जाना, है ना। हाउ डैश मनी डू यू वांट, ऐसा। तीसरा एग्जांपल देखो, जैसे और एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे देखिए देयर आर डैश बुक्स इन हिज लाइब्रेरी, ऐसा। और लास्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें आप लोग सोचते रहिए, है ना, क्या क्या आएगा, क्या क्या आ सकता है, ठीक है। जैसे मैं लिखा देयर आर डैश एप्पल्स इन हर पॉकेट, ऐसा, ठीक। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर पहचानना क्या है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल। काउंटेबल में मच, अनकाउंटेबल में मेनी का यूज होगा। तो देखिए देयर आर ट्रैफिक, ट्रैफिक क्या वर्ड होता है, ट्रैफिक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ट्रैफिक वर्ड जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। तो क्या आ जाएगा, देयर इज मच ट्रैफिक इन सिटी एरिया। डिफाइन नहीं कर सकते ट्रैफिक को, ठीक है। एक ट्रैफिक है, दो ट्रैफिक बोलते हैं क्या, नहीं बोल सकते। इस वजह से क्या है, ट्रैफिक जो वर्ड है अनकाउंटेबल है, मच आएगा। मनी अनकाउंटेबल है, जानते हैं, तो क्या हो जाएगी, मच आ जाएगा। देयर आर डैश बुक्स इन हिज लाइब्रेरी। अब यहाँ बुक्स है, बुक को गिन सकते हैं, तो काउंटेबल हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेनी आ जाएगा। और देयर आर डैश एप्पल्स इन हर पॉकेट, एप्पल्स भी काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, मेनी आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए जल्दी से नोट करिए। चलिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। मच हो गया और मेनी हो गया, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट है ना। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मच और मेनी में थोड़ा सा और एक चीज ध्यान रखना। देखिए
मच और मेनी में। जैसे मेनी है ना, मेनी के साथ यदि वर्ड आता है ए या एन आए है ना, ए के साथ तो क्या लगेगा, ए के साथ आता है कॉन्सोनेंट और एन के साथ क्या आता है, वॉवेल आता है। ठीक है, तो मेनी के बाद क्या है, ए एन कॉन्सोनेंट और वॉवेल, समझते जाना। मेनी के बाद क्या है, ए एन कॉन्सोनेंट या वॉवेल है। ठीक है, इसके बाद जो भी वर्ब आता है, जो भी वर्ब आएगा वो क्या होता है, ध्यान रखना, सिंगुलर होगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रूल है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो देखिए, चलिए जैसे एग्जांपल से और इसको हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। जैसे लिखूंगा मैं, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैं लिखा मेनी अ बॉय, मेनी अ बॉय इन दिस क्लास डैश absent today, days absent today, ऐसे मैं लिख, ठीक है। ऐसा एग्जांपल मैंने पहला लिखा। दूसरा एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे मैं लिखा मेनी अ बॉय, जैसे मैं लिखा मेनी और यहाँ पर ये स्वर हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, है ना, व्यंजन है। अब इसका एक स्वर वाला ले लेते हैं। स्वर वाला जैसे मैं लिखूंगा ऑरेंज, यहाँ क्या आ जाएगा, एन, ऑरेंज, मेनी एन ऑरेंज इन द बास्केट, इन द बास्केट, इन दिस बास्केट डैश सोल्ड। ठीक है, क्या है, सोल्ड, हट्टा। अब देखिए, यहाँ आया मेनी के साथ आएगा ए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको क्या आ जाएगा, स्वर, ना आके क्या आएगा, व्यंजन आएगा, कॉन्सोनेंट, यहाँ पर स्वर है, इन लग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वर्ब को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वर्ब जो भी आएगा, यहाँ पर वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आता है। क्लास के साथ आप क्या यूज कर सकते हैं, इज, और जितने भी सिंगुलर फॉर्म इज हो सकते हैं, हैज हो सकता है, जितना भी सिंगुलर वर्ब है वो आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेनी एन आया, ए और एन समझ, यहाँ पर स्टोर है, बास्केट है ना, ऑरेंज है, एन है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक है, जितने भी सिंगुलर वर्ब है उसका यूज कर सकते हैं। चलिए, समझ में आया होगा ना। चलिए अब देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो इम्पोर्टेंट है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट। देखिए, इसमें भी हम दो पार्ट में बांट लेते हैं। देखिए, ऐसे आप लोग बांट सकते हैं। एक होता है लिटिल, ठीक है, एक क्या होता है, लिटिल, और एक होता है फ्यू। एक होता है लिटिल और एक क्या होता है, फ्यू। लिटिल मतलब, लिटिल सबसे पहले ध्यान रखना, लिटिल जो है ना, लिटिल जो है, लिटिल जो होता है ये अनकाउंटेबल है, मतलब अनकाउंटेबल, मीनिंग इसका समझते हैं ना। फ्यू जो होता है काउंटेबल, फ्यू जो होता है काउंटेबल, फ्यू जो होता है काउंटेबल। जैसे इसको हम ABCD से नोट करते हैं, जैसे ए और ए, जैसे लिटिल का यूज और फ्यू का यूज। तो सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है, लिटिल अनकाउंटेबल, फ्यू काउंटेबल। तो देखिए, लिटिल जो होता है इसका यूज करते हैं मात्रा में, मात्रा में लगभग ना के बराबर, मात्रा में लगभग ना के बराबर। ठीक है, मात्रा में लगभग ना के बराबर। और फ्यू ये होता है यूज आपका संख्या में लगभग ना के बराबर, संख्या में लगभग ना के बराबर। इसमें संख्या में लगभग ना के बराबर। अलिटिल, दूसरा देखो, जैसे मैं लिखूंगा अलिटिल, अलिटिल का यूज आता है अलिटिल, संख्या बहुत, सॉरी, इसमें हो जाएगा मात्रा में कुछ, मात्रा में कुछ, और अब संख्या में कुछ थोड़ा बहुत रहेगा, जिसको हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे, और ये मात्रा में कुछ रहेगा। ठीक है, और ये जो ना के बराबर जो होता है ना, और एक तीसरा यूज क्या हो जाएगा, द लिटिल,
इसमें हो जाएगा मात्रा में संपूर्ण मात्रा, और द फ्यू इस संख्या में संपूर्ण, इसमें संपूर्ण संख्या में। लिटिल अनकाउंटेबल, फ्यू यूज होता है काउंटेबल में, संख्या में लगभग ना के बराबर। ये जो सेंस देता है इसको ध्यान रखना, ये सेंस देता है आपका, ये सेंस जो देता है निगेटिव सेंस देता है। लिटिल क्या देता है? केवल और केवल लिटिल क्या देता है? निगेटिव सेंस देता है। फ्यू भी केवल और केवल अकेले में क्या सेंस देता है? निगेटिव सेंस देता है। ये भी किसमें देता है? निगेटिव सेंस। दोनों सेंस को ध्यान रखना, निगेटिव। अ लिटिल ये पॉजिटिव सेंस देता है, ये कुछ मात्रा में तो है, ये भी पॉजिटिव सेंस देता है कि कुछ संख्या में तो है, अ फ्यू। जबकि द लिटिल और द संख्या में द फ्यू और मात्रा में द लिटिल, ये संपूर्ण चीजों को बताता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, है ना? एग्जांपल से तो क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। जैसे एग्जांपल, तो सेंस को समझते जाना, ये नेगेटिव लिटिल बस, फ्यू निगेटिव संख्या, जबकि अ लिटिल मात्रा में और अ फ्यू संख्या। एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल, जैसे मैं लिखूंगा देयर इज डैश मिल्क इन द कप which I can't take, ऐसा, ठीक है। There is dash milk in the cup which I can't, जिसको मैं काउंट नहीं कर सकता या जिसको मैं ले नहीं सकता, मतलब उस कप में इतना दूध है कि जिसको मैं पी नहीं सकता या ले नहीं सकता, तो क्या आएगा बताइए। अब यहाँ बस मिल्क जो वर्ड है ना, मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल। मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल। तो फ्यू तो आ ही नहीं सकता, फ्यू आएगा क्या? नहीं आएगा। तो क्या आ सकता है? लिटिल में लिटिल आ सकता है, अ लिटिल, द लिटिल तो संपूर्ण दूध हो जाएगा, लेकिन संपूर्णता का बोध हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अ लिटिल कुछ मात्रा में है क्या? कुछ मात्रा में तो ले सकते थे उसको, कुछ मात्रा में तो ले सकते थे ना, लेकिन उसको ले नहीं सकते, इसलिए केवल और केवल यहाँ क्या आ जाएगा बताइए? लिटिल आ जाएगा। इस प्रकार से हमको क्या करना है? क्वेश्चन को समझना है। देखो और एग्जांपल, ये पहला हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, डैश नॉलेज इज डेंजरस, थिंग, ठीक है। डैश नॉलेज इज डेंजरस। अब यहाँ पर फिर से देखना है, नॉलेज क्या है? अनकाउंटेबल है कि नहीं? नॉलेज क्या है? अनकाउंटेबल है। तो क्या फ्यू आएगा? नहीं आएगा। तो लिटिल आएगा क्या? लगभग नहीं के बराबर नॉलेज जो है डेंजरस थिंग होगा क्या? नहीं होगा। अ लिटिल कुछ मात्रा में नॉलेज, और ये द संपूर्ण मात्रा में नॉलेज है, तो डेंजरस थिंग हो ही नहीं सकता। तो क्या आ जाएगा बताइए? अ लिटिल आ जाएगा। तो यहाँ पर एग्जैक्ट क्या आएगा? अ लिटिल। क्या आ जाएगा? अ लिटिल, ठीक है। क्या आ जाएगा? अ लिटिल। इसी प्रकार से द लिटिल में क्या होगा? संपूर्णता का जिसमें बोध होगा। अब यहीं पर जैसे होगा देयर इज द लिटिल मिल्क इन द कप व्हिच आई कांट को हटा दो, टेक कर दो। तो इतना दूध है कि उसकी संपूर्ण मात्रा को मैं क्या कर सकता हूँ? ग्रहण कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। तब यहाँ क्या आ जाएगा? द लिटिल आ जाएगा। आया समझ में? चलिए अब देखिए फ्यू वाला देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल है। फ्यू वाला यहाँ पर इसको मिटा दो। देखिए फ्यू वाला, अब फ्यू वाले में देखिए, जैसे मैं लिखूंगा आई हैव डैश बुक्स which I have read। मेरे पास कुछ बुक है, हाँ थोड़े बुक है जिसको मैंने क्या किया है? पढ़ लिया है। अब यहाँ फ्यू है, लगभग नहीं के बराबर होगा क्या? फ्यू बस आएगा क्या? फ्यू बुक्स नहीं के बराबर को पढ़ पाओगे क्या? नहीं पढ़ पाओगे। तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव सेंस दे रहा है। क्या सेंस दे रहा है? पॉजिटिव सेंस। तो क्या आ जाएगा यहाँ? अ
आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ मात्रा में बुक है जिसको मैंने क्या किया है, पढ़ लिया है। अब जैसे देखो यहाँ पर फ्यू अब कैसे आए, देखो जैसे आई, जैसे मैं लिखता हूं आई हैव डैश बुक्स विच कांट मी पास दिस एग्जाम, ऐसा, ठीक है। निगेटिव सेंस भी दे रहा है यहाँ पर, और क्या दे रहा है, आई हैव बुक्स विच आई हैव बुक्स आई कैन मी पास दिस एग्जाम, और इस एग्जाम को मैं पास नहीं कर पाया। अब इतना सारा बुक है कि तुम उसको क्या नहीं कर पाए, एग्जाम को पास नहीं कर पाए, तो क्या संपूर्णता का बोध हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो द आएगा क्या, यहाँ से। अब संख्या में कुछ बुक है, अगर सफिशिएंट होता तो पास हो जा रहा था, पास नहीं हुआ, निगेटिव सेंस भी दे रहा है, तो क्या आ जाएगा, फ्यू आ जाएगा। और यहाँ पर बुक क्या है, काउंटेबल नाउन है, इस वजह से क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, केवल और केवल क्या आएगा, फ्यू आएगा। और फ्यू निगेटिव सेंस देता है, जबकि फ्यू पॉजिटिव सेंस देता है। यहाँ पर वो बुक था जिसको पढ़ लिया था, तो इसमें हमको ज्ञान था, संपूर्णता का बोध हो रहा था, और कुछ बुक था तो अ बुक यूज कर सकते। चलिए आया समझ में। श्योरिटी वाले में आपका क्या रहेगा, एकदम श्योरिटी वाले में द बुक का यूज करना है, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाता है, पहला पार्ट हुआ। इसी में हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव को और आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो ये जितना भी हम पढ़े, सम, एनी, मच, मेनी, लिटिल, फ्यू, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए ठीक, थैंक यू।